अगर आप भी बेवजह बेकारण लीगल कोर्ट केसों में उलझ जाते हैं, या आपने देखा कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे, आप सुलझाने गए और वो दोनों आपस का झगड़ा छोड़कर आप पर हावी हो गए और आप पर केस बन गया, या आपने कोई संपत्ति खरीदी, बहुत अच्छे से पता किया कि उस पर कोई विवाद तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके नाम पर वो ट्रांसफर हुई और उसमें कोई लीगल डिस्प्यूट निकल आया, आप बेजबरन के अगर कोर्ट कचहरी लीगल डिस्प्यूट मामलों में उलझते हैं, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों बार बार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं, क्यों आप बेकारण ही विवादों में उलझ जाते हैं, क्यों आपको बार बार थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या क्यों आप अकारण ही विवादों में फंस जाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी और लीगल डिस्प्यूट से बचने के उपायों। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन निकल जाता है, लेकिन उन्हें कोर्ट कचहरी का सामना नहीं करना पड़ता। उसके उलट कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधे सरल होते हैं, जो किसी भी तरह के विवादित कामों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते हुए भी बार बार उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाते हैं। उन्होंने कोई जमीन ली, उस पर लीगल डिस्प्यूट निकल आया, उनके परिवार में लड़ाई झगड़े, FIR हो गई, पड़ोसी से विवाद हुआ, FIR हो गई, या फिर उनका अपने सहकर्मियों या बॉस से बार बार तनाव या झगड़ा बना हुआ है और कहीं ना कहीं वो लीगल विवादों में अपने जॉब प्लेस पर उलझ गए। ये सब सिम्टम होते हैं आपके मंगल ग्रह के खराब होने। अगर किसी की कुंडली में या किसी के जीवन में मंगल ग्रह अच्छा नहीं है या खराब है, या बार बार मंगल के दुष्परिणाम उसके जीवन में आ रहे हैं, तो इस तरह की समस्याओं का वह सामना करता रहता है। तो आज हम बात करेंगे इस प्रकार के लीगल डिस्प्यूट से कैसे बचा जा सके और इनको कैसे निपटारे के रूप में उपाय किए जाए। आज हम ऐसे उपाय आपको देंगे जो सरल है, छोटे हैं, त्वरित है और जो 100% आपको लीगल कोर्ट केसों से बचाए रखेंगे। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट केस नहीं है तो कभी होगा नहीं, और अगर कोई कोर्ट केस हो गया है तो आप उससे कैसे छुटकारा। दोस्तों, आप लोगों में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हमारे हाथ का जो मणिबंध होता है ये हमारे मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ दोस्तों, कुंडली में मंगल ग्रह तो होता है, लेकिन हमारा पूरा शरीर भी 9 ग्रहों का स्थान होता है। हर ग्रह का कोई ना कोई स्थान हमारे इस पूरे शरीर में होता है। उसी प्रकार हमारे हाथ का दाहिने हाथ का जो मणिबंध है वो मंगल ग्रह को दर्शाता है। अगर आप बार बार ना चाहते हुए भी झगड़े फसाद में फंस जाते हैं, बार बार आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मसले होते हैं या लीगल डिस्प्यूट बने रहते हैं, तो आपको एक लाल मौली अपने दाहिने हाथ के कलाई पर धारण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप लाल कलर की मौली या लाल कलर का कोई सिंपल सा धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर लेते हैं, तो आप इसको करके देखिए दोस्तों, कैसे आपको सारे कोर्ट कचहरी के मसले फटाफट सुलझते हुए दिखाई देंगे। कोई भी स्त्री हो या कोई भी पुरुष हो, आपको लाल कलर की मौली या लाल कलर का धागा दाहिने हाथ की कलाई या मणिबंध पर ही धारण करना है। अब यहाँ कई दर्शक ये प्रश्न करते हैं या कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि विवाहित स्त्री तो उल्टे हाथ की कलाई पर ही मौली को धारण करती है। ये एक मिथ है दोस्तों। ये कहाँ से चला, कैसे चला, इसका कोई सोर्स नहीं। ऐसा किसी वैदिक ज्योतिष में नहीं लिखा, ऐसा किसी वैदिक शास्त्र में नहीं लिखा कि अगर कोई स्त्री विवाहित है तो वह मौली बांधने के लिए या पूजा पाठ के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग करे। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन एक मिथ है, चला आ रहा है, लोग उसको फॉलो करते हैं बिना किसी कारण को जाने। अब हम इसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम मुद्दे पर आते हैं। आपको अगर कोर्ट कचहरी के मुद्दों से निजात चाहिए तो आपको स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, आपको आपके सीधे हाथ पर लाल कलर की मौली या लाल कलर का धागा धारण कर लेना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, कैसे आपके जीवन से झगड़े झंझट लीगल कोर्ट केस रफू चक्कर हो जाए। दूसरा उपाय और प्रभावी उपाय है मस्तक पर लाल कलर का रोली या तिलक धारण कर। मस्तक पर अगर स्त्रियां हैं तो लाल कलर की बिंदी को वो लगा सकती हैं। लाल कलर की प्रॉपर बिंदी आपको लगानी है। मैरून या पिंक कलर की बिंदी मंगल में नहीं आती है। लाल कलर की बिंदी लगाने से आपका यह चक्र प्रभावित हो और आपके जीवन से घरेलू कलेश, लीगल डिस्प्यूट, कोर्ट कचहरी के मामले कभी बनेंगे नहीं, और बने हुए हैं तो उनसे त्वरित निपटान होना शुरू हो जाएगा। पुरुष रोली का तिलक लगा सकते हैं लाल कलर का, और यह भी बहुत प्रभावी होगा। अक्सर ये देखा गया है कि पुरुष ये शिकायत लेकर आते हैं कि उनके परिवार में उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, उनकी स्त्री उनका कहा नहीं मानती, या उनके घर में
बड़े होने के बावजूद उनका उतना मान मनोबल या मान सम्मान नहीं होता जितना होना चाहिए। लाल रोली का उपाय इन सब मामलों में भी बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। आप लाल कलर का तिलक रोज लगाना शुरू करें और मेरे जितने पुरुष साथी इसको उपाय को करेंगे तो वो महसूस करेंगे कि परिवार में उनका मान सम्मान बढ़ने लगा है, उनकी बात का वेटेज यानी वजन बढ़ने लगा है, उनके बच्चे उनका कहा मानेंगे, उनके परिवार के लोग उन्हें सम्मान देंगे, उनकी स्त्री उनका कहना मानेगी। ये 2 उपाय लेकिन प्रभावी उपाय हैं और दोनों ही बिल्कुल निःशुल्क उपाय है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। तीसरा और सबसे प्रभावी उपाय है गले में एक लाल कलर का धागा धारण कर लेना। एक लाल कलर का धागा आप गले में धारण कर लें, या भी स्त्री और पुरुष दोनों धारण कर सकते हैं। धागे की लंबाई इतनी होना चाहिए कि हमारे हृदय स्थल यानी दिल तक आए। आप अगर ये लाल धागा धारण करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोर्ट कचहरी का कोई मामला मसला बनेगा नहीं। और अगर पहले से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चला आ रहा है जिसके कारण आप चिंता में हैं, और स्वाभाविक है जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसलों में पड़ता है, लीगल डिस्प्यूट में पड़ता है या पारिवारिक विवादों के कारण उस पर FIR या ऐसे कोई मसले बनते हैं तो वो चिंताग्रस्त रहता है। इस चिंता से, तनाव से उसको 100% मुक्ति मिल जाएगी एक लाल धागा गले में धारण करने से। ये 3 उपाय आप करके देखिए, आप तुरंत कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति पा जाएंगे। अब ये 3 उपाय मैंने ऐसे बताए जो कि आपके शरीर में धारण करना और शरीर के चक्रों को प्रभावित करके ये आपको उन्नति तरक्की देंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों से बचाए रखेंगे। अब कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो आपको बाहरी रूप से करना, जैसे अगर आपने कोई विवादित जमीन ले ली है, उस पर कोर्ट कचहरी का मसला बन गया है और आपको लग रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है या आपके फेवर में इसका परिणाम नहीं आने वाला है, तो आपको एक मंगल का उपाय करना है। आपको उसी जमीन की मिट्टी ले लेनी है, लाल कलर का एक कपड़ा लेके घर से जाना है। सूती लाल कलर का कपड़ा होगा, कोरा होगा, जो यूज में नहीं किया हो, उपयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें उस स्थान की मिट्टी को आप उठाकर रख लीजिए और बना लीजिए पोटली। उस पोटली को लेकर आपको मंगलवार के दिन भरी दोपहर मतलब जब सूर्य आपके सर पर हो, यानी कि 11 से 1 बजे के बीच में उस पोटली को ले जाकर किसी बहते हुए पानी में प्रभावित कर देना। और प्रभावित करते हुए आपको 3 बार में जमीन जिस स्थान पर यानी जिस एरिया में लोकेट है उस लोकेशन का नाम लेना है और अपना नाम लेना है। 3 बार जिस लोकेशन में आपकी जमीन स्थित है उसका नाम, उस जगह का नाम लेना और 3 बार अपना नाम लेकर उस मिट्टी वाली पोटली को बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। ये बिल्कुल सटीक और अचूक उपाय है आपके जमीन के केसों को आपके फेवर में लेकर आने की। अगर कोई मकान आपने लिया, उसमें डिस्प्यूट हो गया और उसमें आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है, आपके पास रजिस्ट्री है, आप कोर्ट केस में है लेकिन आपको परिणाम आपके फेवर में नहीं लग रहे हैं, या केस में तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी एक उपाय कर लीजिए। 7 सफेद फूल लीजिए मंगलवार के दिन, 7 सफेद फूलों की एक माला बना लीजिए सफेद सूत में, और उस माला को उस प्रॉपर्टी पर 3 मंगलवार लटकाइए। मतलब एक माला बनानी, एक मंगलवार लगाई, अगले मंगलवार लगाई और उससे अगले मंगलवार लगाई। ऐसा आपको अनवरत रूप से 3 बार कर लेना है। उस मकान का मालिक यानी रजिस्ट्री में जिसके नाम से वो रजिस्ट्री है, ये प्रक्रिया या उपाय उसी व्यक्ति को करना है। और फिर देखिए कैसे वो मकान आपके नाम पे होता है और उससे बना हुआ कोर्ट केस या तो खारिज हो जाएगा या आपके फेवर में उसका परिणाम जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब अगर आपने कोई वाहन लिया, वो चोरी हो गया, वो थाने में खड़ा है और आपको मिल नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं वो वाहन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए जिससे कि वो खटारा होने से बच जाए, लेकिन पुलिस वाले आपका कोऑपरेशन नहीं कर रहे। तो ऐसे में भी आपको क्या उपाय करना है, आपको उस वाहन के पास जाना है, या तो आप मंगलवार को जाएं या शनिवार को जाएं, और साथ में ले जाना है आपको लाल कलर की रोली। लाल कलर की रोली से आप उस वाहन पर आगे की ओर, पीछे की ओर और दोनों डोर पे टीका लगा दीजिए और उसकी 3 एंटी क्लॉक परिक्रमा ले लीजिए और आपको उससे कहना है घर आइए, घर आइए, घर आइए। ये आप 3 बार उपाय करिए और आप देखिए कैसे आपकी गाड़ी बिना विवाद के आपके घर वापस आ जाएगी। कई लोगों की चिंता होती है कि हमारी गाड़ी हम नहीं लेकर आए, उसमें नजर ना लग जाए, उस पर कोई दुर्घटना ना हो जाए या कोई टोटका ना हो जाए। तो उसके लिए भी आप क्या करें, जब भी आपके घर में कोई गाड़ी आए और आपको ऐसा लगता है कि आप नए हैं, आप नया चलाना सीख रहे हैं, उससे कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो एक चप्पल ले लीजिए घर के किसी भी मेंबर की, आपकी खुद की चप्पल ले लीजिए, उसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस कार पे से या गाड़ी पे से उतार के 7 बार नीचे जमीन पर पटक दीजिए और
पटकने के बाद चप्पल को कहीं दूर गली में फेंक दी, आपकी उस गाड़ी से कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से बचा कर रखेंगे, आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखेंगे, आपकी चोरी की गई गाड़ी को वापस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। ये उपाय आप करके देखिए, आपको इससे जरूर लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर से आएंगे एक और कोई नया वीडियो लेकर, जिसमें ऐसे ही किसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे और उसके बचाव और उपाय भी आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ एस्ट्रो विद आशा में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।